अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ। फंडामेंटली और टेक्निकली इस टाइम हमारे सामने क्या मौजूद है, चार्ट्स पे क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो बड़ी हमारे पास फंडामेंटल अपडेट्स हैं, खबरें हैं, वो आपको बताएंगे, जो कि ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, तभी मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा मज़ीद है वीडियो के अंदर कि जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, अगर आप लोग मार्केट से बाखबर रहना चाहते हो और अंधेरे में मारे नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन में जो है ना आप लोगों ने ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट करना, तो कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों से ही ये शेयर कर रहे हैं, जो हमारा दिसंबर का महीना होता है, नॉर्मली हिस्ट्री में देखा गया है कि एक नेगेटिव या फिर एक साइडवेज मंथ होता है। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो आखिरी 10 दिन होते हैं, क्रिसमस से पहले के कुछ दिन और क्रिसमस से बाद के कुछ दिन जो होते हैं, वो हमेशा ही मार्केट के लिए नेगेटिव या बहुत ज़्यादा साइडवेज सी मूवमेंट लेके आते हैं। और उसका रीज़न बताया था मैंने आपको कि भाई जो बड़ी वेल्स होती हैं और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो इन दिनों के दरमियान हॉलीडेज़ पे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक्टिव नहीं होते। तो वही चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर अब स्पॉट ईटीएफ में डेटा की सूरत में भी दिखाई दे रहा है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर हमें क्रिसमस वीक के दरमियान 782 मिलियन डॉलर्स का एक आउटफ्लो देखने को मिला है। अब ये ज़ाहिर सी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को, ज़ाहिर है जो लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं और अगर उनका जो मेन कारोबार है, जो बिज़नेस है, वो ट्रेडिंग ही है, तो पैसा ज़ाहिर है उन्होंने यहीं से निकालना है। और वही रुझान जो है आपको ईटीएफ में भी दिख रहा है कि यहाँ पर भी हमें एक आउटफ्लो देखने को मिला है। इसके अलावा क्रिसमस वीक का एक और बड़ा शाखसाना जो है, एक हमें और देखने को मिला इस वीक के दरमियान, वो था यहाँ बिटकॉइन का अचानक से $24,000 पे डंप करना और फिर दोबारा अपनी रेंज में वापस आना। अब यहाँ पे ये किस पेयर में हुआ? तो ये हुआ मेरे भाइयों बाइनेंस के ऊपर USD1 के पेयर के अंदर। अब ये क्यों हुआ? तो भाई ये जो पेयर है, पहली बात तो ये कि ये जो है ना यूएसडी जैसा नहीं है, इसमें इतना वॉल्यूम नहीं है, इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ कहेंगे कि सोने पे सुहागा हुआ, जल्दी पे तेल हुआ, वो हुआ हमारा क्रिसमस वीक, जहाँ पे वॉल्यूम वैसे भी कम होता है, लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा जो है किसी वेल ने उठाया और उसने क्विकली जो है यहाँ पे इस पेयर को डंप किया, $24,000 तक डंप किया और उसके बाद क्विकली जो है फिर यहाँ पे ये पेयर रिकवर भी हुआ। यानी कि ओवरऑल जो उसका मेन टारगेट थे ना, वो लोग थे कि जिन्होंने यहाँ पे हाई लेवरेज के साथ जो है इस पेयर के अंदर जो है यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह ओपन की हुई थी। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो ख़ास तौर पे आप लोगों को ऐसे मौके के ऊपर मैनेज करनी होती है, अपनी पोजीशन मैनेज करनी होती है, जब हमारे पास कोई ऐसा वीक चल रहा हो जहाँ पे मार्केट के अंदर बिल्कुल लिक्विडिटी ना हो। एनीवेज, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट मार्केट में मौजूद है, वो भी शेयर करते हैं और वो है ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, जहां पे एक बड़ी हैकिंग हुई $7 मिलियन की। और ये हैकिंग जो हुई ना, वो यूजर्स की अपनी वजह से नहीं हुई, बल्कि ट्रस्ट वॉलेट की कंपनी की तरफ से गलती की वजह से हुई। उनकी तरफ से एक लूप होल मिला हैकर्स को, उन्होंने उस लूप होल को इस्तेमाल करते हुए ऑफिशियल अपडेट जो है क्रोम यूजर्स के लिए जारी की। और वो जो एक्सटेंशन थी वो कॉम्प्रोमाइज थी, तो जिसने भी उस अपडेट को लिया और अपनी एक्सटेंशन को अपडेट किया, तो उसका जो पोर्टफोलियो था वो उन हैकर्स ने ले लिया, यानी कि उड़ा लिया। तो बहरहाल यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गलती जो है ट्रस्ट वॉलेट की ही थी, उन्होंने यहाँ पे कहा है, बयान जारी किया है कि भाई जो भी नुकसान हुआ है यूजर्स का $7 मिलियन का, वो यहाँ पे जो है ना हम पे करेंगे और उनके वॉलेट्स में उसको रीएम्बर्स करेंगे। अब ये कुछ मार्केट की अपडेट्स थी बड़ी जो मैंने शेयर की, कुछ न्यूज़ थी जो मैंने शेयर की। अब चलते हैं यहाँ से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, उसके बाद फर्दर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और मज़ीद चीज़ें भी हम देखेंगे। तो पहले यहाँ बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैंने डेली का चार्ट ओपन किया। डेली में क्या चल रहा है? तो वही चल रहा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। ज़ाहिर मार्केट में वॉल्यूम जो है ना होने के बराबर है, बहुत कम है। यहाँ पर हमारे पास एक रेंज जिसके दरमियान बिटकॉइन जो है ओवरऑल डेली के अंदर स्टेम ट्रेड कर रहा है। ये आपके सामने है रेजिस्टेंस एरिया, जो यहाँ बनता है 94,000 से लेके 93,600 का एरिया। इसके अलावा हमारे पास जो सपोर्ट है इस रेंज की, वो यहाँ पर आपके सामने है और ये बनती है 83,000 से लेके लगभग यहाँ पे 84,000 की। और बिटकॉइन जो है इसी रेंज के दरमियान ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, जो कि मोस्टली तभी बनता है कि जब मार्केट जो है कंसोलिडेशन के अंदर होती है और यहाँ पे एक रेंज में स्क्वीज हो रही होती है। तो ये आपके सामने है, ये है इसका सपोर्ट एरिया जहाँ से इसे बाउंस मिल रहा है और ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है। अब इसी के दरमियान देख रहे हो आप लोग,
कि फिलहाल जो है बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्क्वीज हो रहा है। इसके अलावा 4 टाइम फ्रेम को देखें तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, और वहाँ पर ये है कि ऊपर और नीचे का जो मेन सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एरिया है, वो बता दिया मैंने आपको। बट यहाँ पर हमारे पास एक लोकल रेजिस्टेंस भी बन रही है, जो कि खास तौर पे क्रिसमस वीक के दरमियान बनी है। और इसका रीज़न ये है कि भाई वॉल्यूम जो है मार्केट में बहुत कम है, लिक्विडिटी नहीं है, तो बहुत बड़ी मूवमेंट जो है बिटकॉइन के अंदर फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ये हमारी जो रेजिस्टेंस है, ये है हमारी 90,000 की, जहाँ से बिटकॉइन अब काफ़ी बार जो है रिजेक्ट हो चुका है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे हम लोकल सपोर्ट की बात भी कर लें, तो लोकल सपोर्ट जो बनती है 4 टाइम फ्रेम के अंदर, वो बनती है हमारी 85,000 की। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से बिटकॉइन जो है इस छोटी सी रेंज के अंदर अब मज़ीद भी स्क्वीज़ हो चुका है। बट ये रेंज जो है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमेशा नहीं रहेगी, और मोस्ट प्रॉब्ली हमें जनवरी के महीने के अंदर, न्यू ईयर के अंदर जो है कुछ एक्सपेंशन के मूव जो है देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेड बन तो रही है, बट मसला ये है कि इस टाइम मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, और ज़ाहिर है साल के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो पर्सनली मैं इसको ले तो नहीं रहा हूँ। बट यहाँ पर टेक्निकली जो चार्ट बन रहा है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा, ताकि आपके जहन में कम से कम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रहे कि मार्केट में चार्ट के ऊपर इस टाइम हो क्या रहा है, कि जो वॉल्यूम आने पे शॉर्ट टर्म की हमें कोई मूव दे सकता है। तो ये आपके सामने है कि जो रेंज बिल्ड हुई है उसकी बेस के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है, वो फिलहाल के लिए एक पॉजिटिव पैटर्न ही हमें दिखा रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये पैटर्न किस जानिब इशारा कर रहा है। और इसके हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, और एंट्री जोन जो है वही है जो बताया था मैंने आपको कि हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है 85,000 की, और वहीं पे देखो तो 85,400 जो है ये एंट्री जोन बता रहा है। और साथ में अगर स्टॉप लॉस देखें तो लास्ट लो जो बना है हमारा उसके नीचे 83,000 के नीचे स्टॉप लॉस दिखा रहा है। और उसके अलावा टारगेट की बात करें, टारगेट दिखा रहा है फर्स्ट ये 87,000, जहाँ पे ऑलरेडी बिटकॉइन पहुंच चुका है, यानी कि फर्स्ट टारगेट इस पैटर्न के लिहाज से हिट हो चुका है। और सेकंड टारगेट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 94,000 का रीजन। तो यहाँ पे जब तक ये स्टॉप लॉस से नीचे नहीं जाता और अपने टारगेट सेकंड को हिट नहीं करता, तो फिलहाल चार्ट के ऊपर ये पैटर्न मौजूद है। इसके अलावा वीडियो के आखिर में दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जो लोग भी प्रीमियम ग्रुप में मौजूद नहीं हैं, फौरी तौर पर ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री एंट्री आप लोगों को दी जा रही है। और अगर वहाँ मौजूद रहोगे तो नए साल के दरमियान जो बड़ा प्रॉफिट हम बनाएंगे इंशाल्लाह, उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। प्रीवियसली भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट जो है हमने हमेशा बनाया उस ग्रुप के अंदर, बीच में हम थोड़ा सा इनएक्टिव थे, बट अब दोबारा से सुपर एक्टिव हो चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो बिल्कुल फ्री में, तरीका बहुत सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा बिटगेट का, बिंगेक्स का रेफरल लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप लोगों ने अकाउंट बनाना है। बिटगेट पे बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, बड़ी एक्सचेंज है, बड़ा वॉल्यूम वहाँ पे होता है। बट अगर किसी वजह से बिटगेट पे नहीं बना सकते तो बिंगेक्स का लिंक भी मौजूद है। दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अमाउंट आप लोग डिपॉजिट करो। ट्राई करो कि अमाउंट जो है $100 से ऊपर हो, ताकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ना आप हमारे सिग्नल्स को फॉलो कर पाओ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो सिंपल है भाई कि उसके बाद आप लोगों ने यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करना है। टेलीग्राम पे भी हमारा प्रीमियम ग्रुप मौजूद है, उस पर ज्वाइन करना है। तो पब्लिक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, वहां पे जाओ, वहां पे जो पिन पोस्ट है उसके अंदर आपको तमाम जो प्रोसीजर है वो मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्कॉर्ड पे जाना है तो उसका भी लिंक मौजूद है, वहां पर जाओ, वहां पर भी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है किस तरीके से आपने मेरे मॉड को अपना यूजर आईडी सेंड करना है। यूजर आईडी सेंड करने के बाद बस ये ध्यान में रखना कि 24 से 48 घंटे नॉर्मली लगते हैं जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद फिर आपको ऐड कर दिया जाता है। तो पेशेंस आपने रखना है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।